हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BHIC 106 द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किए थे, जिसमें कि हमने देखा कम से कम पिछले 7 साल के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बार बार पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पिछले 7 साल के पेपर में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि BHIC 106 में कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले 7 साल के पेपर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी आने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम पिछले 7 साल के पेपर को एनालिसिस करके प्रोवाइड किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने जाने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के कम से कम टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बाकी सब स्किप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन आपको 5 कंपलसरी प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। अब आपके जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें से आपका ये क्वेश्चन आता है। 5 में से ये एक क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको मेन फीचर्स बताना है किसका, अर्ली मॉडर्न वेस्ट का। आपको इसमें मेन फीचर्स बताने हैं, और मेन फीचर्स में आपको कौन कौन से पॉइंट डिस्कशन करना है। फर्स्ट, लैक ऑफ सिंगल पावर सेंटर। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। थर्ड, कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। तो ये 3 पॉइंट आपको बताना है जो कि किसका फीचर है, अर्ली मॉडर्न वेस्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये आपका पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। बस आपको ये 3 पॉइंट प्रिपेयर करना है इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मोटिव्स दैट लीड द यूरोपियन टू अंडरटेक वॉयजेस ड्यूरिंग 15 एंड 16 सेंचुरी। अब इसमें आपको मोटिव्स बताना है, रीज़न बताना है। तो इसे क्या रीज़न था जो आपको डिस्कस करना है, जो यूरोपियन ने समुद्र यात्रा की शुरुआत की थी 15 और 16 सेंचुरी के टाइम पे। ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं और मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन है। 95% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आपको ट्रांजिशन बताना है फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। इसमें कुछ रेफरेंस दी गई है, इसमें कि फर्स्ट आता है गाय बोइस व्यू, फिर मॉरिस डॉब्स व्यू, फिर हरमन टेरेंस, साथ साथ में उनके क्रिटिसिज्म। ये भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आउटलाइन बताना है मेन ट्रेड्स 15-16 सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक के। ठीक है, क्या क्या मेन ट्रेड है यूरोपियन इकोनॉमिक की ये बताना है। 15 साथ साथ 16 सेंचुरी, 15 सेंचुरी के भी और 16 सेंचुरी के भी यूरोपियन इकोनॉमिक के क्या क्या मेन ट्रेड्स है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेड, एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस एंड अर्बन इंडस्ट्री इन द 16th सेंचुरी। आपके एग्जाम में ना 16th सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेड एंड एक्सचेंज इन द 16th सेंचुरी, एग्रीकल्चर इन द 16th सेंचुरी, प्रोड्यूस एंड अर्बन इंडस्ट्री इन द 16th सेंचुरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। ट्रेड, एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस,
अर्बन इंडस्ट्री, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि किससे रिलेटेड है, 16वीं सेंचुरी से रिलेटेड है। यूरोपियन इकोनॉमिक के एक पार्ट है ये, ठीक है। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और ये फ्यूडलिज्म का ना ये वाला क्वेश्चन आप देखिए वापिस, ये थर्ड वाला, तो इसमें जो स्पेशल रेफरेंस दिए गए हैं नेम्स, ये आपको अच्छे से इनके हिसाब से प्रिपेयर करना है। मोराइस से रिलेटेड, फिर गाय बोइस व्यूज से रिलेटेड, ये कुछ इस पर स्पेशल रेफरेंस है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशल रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपको डिस्क्राइब करना है सो कॉल्ड डेमोग्राफिक मॉडल इन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। ये आपको डिस्क्राइब करना है द सो कोल्ड डेमोग्राफी मॉडल ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी हमने डिस्कशन किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला, एग्जामिन द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। इसमें कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फ्यूडलिज्म वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो हम देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि आपको सो कॉल्ड डेमोग्राफी मॉडल बताना है इन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। कैसे इंक्रीज हुआ प्रिंट कल्चर का अर्ली मॉडर्न यूरोप के टाइम पे, कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे इसकी ग्रोथ हुई प्रिंट कल्चर की, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड रिनाइसेंस शेप इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट आर्ट एंड साइंस। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कैसे रिनाइसेंस शेप करता है, इन्फ्लुएंस कैसे प्रभाव करता है, साथ साथ इसका इम्पैक्ट क्या है आर्ट एंड साइंस पे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो टॉपिक है आपका, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्ट से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब करना रोल ऑफ स्लेवरी इन प्लांटेशन एंड माइंस ऑफ न्यू वर्ल्ड। क्या रोल है स्लेवरी का प्लांटेशन और माइंस में न्यू वर्ल्ड के, ये आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। नंबर 10, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन यूरोप मार्केट। फर्स्ट आपको इवोल्यूशन बताना है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन यूरोप मार्केट, ठीक है। इसमें आपको ये 3 पॉइंट डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो अर्ली बैंक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है, फिर आपको फर्गस एंड ऑक्सबर्ग इसके बारे में आपको बताना है। मीन्स ये पॉइंट आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से अब एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि बताना है वॉज 15th सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक ब्रेक आउट ऑफ द शक्ल्स ऑफ मिडल एज। ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करना रिनाइसेंस, साथ साथ इसके ह्यूमनिज्म्स, ग्रोथ ऑफ कल्चर, न्यू लर्निंग, पॉलिटिकल थियोरी, फिलोसॉफी, आर्ट एंड साइंस। ये पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना जो कि किससे रिलेटेड है, रिनाइसेंस से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में ना ये सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए घुमा फिरा के, तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या, अगर आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी क्वेश्चंस के अगर इन सब पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपने प्रिपेयर के एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है वही आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर आप एग्जाम में ह्यूमनिज्म से रिलेटेड पूछा जाए, ग्रोथ ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड पूछा जाए, जो कि किसके रिलेटेड है, रिनाइसेंस से रिलेटेड है, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ह्यूमनिज्म प्रिपेयर करना है, ग्रोथ ऑफ लिटरेचर प्रिपेयर करना है, न्यू लर्निंग, पॉलिटिकल थियोरी, फिलोसॉफी आर्ट एंड कल्चर, ये सभी पार्ट है किसके हैं, ये रिनाइसेंस के हैं।
बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ये टॉपिक को प्रिपेयर करो ना, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है, इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 12 को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसको लिंक करके ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस आपको जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है यही आपको सेम क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में लिखना है। तो आपका बस काम क्या होगा एग्ज़ाम में, जो आपके क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन वर्ड होगा ना, वो आपको जो कीवर्ड होता है ना क्वेश्चन का, वो आइडेंटिफाई करना है बस। फिर वो आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप इजीली आंसर लिख सकोगे। जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करी ना, इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे अलावा एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आपको देखना है। जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताती जा रही थी ध्यान से आपको सुनना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। अब इसमें पूछा गया है जो रिफॉर्मेशन ये कॉन्सेप्ट है, इससे आपको क्या समझ में आया है ये आपको बताना है। फिर इसका डिस्कस करना है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट किसके, रिफॉर्मेशन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, मार्टिन लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये आपको बताना है। जो कि रिफॉर्मेशन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, तो इनमें से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन करना है ग्रेट यूरोपियन डिस्कवरीज ऑफ लेट 15th सेंचुरी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड बताना है अर्ली मॉडर्न यूरोप का। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अब ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। अब बस आपको एग्जाम में ये शॉर्ट नोट ही प्रिपेयर करना है। इस शॉर्ट नोट को एकदम अच्छे से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट कंपलसरी पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा और सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा शॉर्ट नोट। वो भी 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे। एक शॉर्ट नोट आपका 10 मार्क्स का होगा। आपको टोटल 4 शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, आपको एनी 2 लिखना होगा। तो जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये ऐसे शॉर्ट नोट है जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे। तो ये शॉर्ट नोट को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर आप बाकी सब क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे, अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्ट नोट आपको कंपलसरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। जो मैं आपको कुछ ऐसे स्टार्टिंग में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, और कुछ 3-4 हमने डिस्कशन किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रिपेयर करोगे। साथ साथ में ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। तो ये 4 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जिसमें से आपको शॉर्ट नोट तो कंपलसरी प्रिपेयर करना ही है। ये शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिसमें कि फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री, सेकंड ग्रोथ ऑफ स्लेव ट्रेड, थर्ड स्प्रेड ऑफ कैल्विनिज्म, फोर्थ इमर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्चीज, फिफ्थ द स्लेव ट्रेड, प्लांटेशन एंड माइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग रिनाइसेंस। फिर उसके बाद में ब्रेनर्स व्यू ऑन ट्रांजिशन डिबेट, 8th-17th सेंचुरी शुगर रिवोल्यूशन। फिर 9th रोल ऑफ स्लेवरी इन इकोनॉमिक ऑफ न्यू वर्ल्ड। फिर लास्ट वन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन अर्ली मॉडर्न वेस्ट के शुरुआत हुई थी यूनिवर्सिटी की अर्ली मॉडर्न वेस्ट में, ये बताना है। तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए कंपलसरी प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। दोनों क्वेश्चन सेम ही है जो कि वेस्टर्न फ्यूचर से रिलेटेड है, वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म और ईस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 18 में पूछा गया है फ्यूचर बताना है किसका, वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म का। तो इसमें आपको ये कम से कम 5 पॉइंट है जो कि आपको डिस्कस करना है, जिसमें द किंग, आर्मी, ट्रेड, डिप्लोमेसी, फाइनेंस एंड टैक्स, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में 19 जो कि फ्यूचर बताना है
ईस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म से रिलेटेड, फ्यूडल नोबिलिटी, इंटरनेशनल प्रेशर, रोल ऑफ वॉर्स, ये कम से कम टोटल 5 पॉइंट्स है जो कि आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये तो हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। साथ साथ में मैंने आपको कुछ ऐसे मोस्ट 5 क्वेश्चंस बताए जो कि आपको एग्जाम के लिए कंपलसरी प्रिपेयर करना है। अगर आप बाकी सब क्वेश्चन अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं इन्हें अच्छे से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाइए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है प्लीज़ सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।